बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुहैब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंचे थे। आज मज़ीद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहे हैं कि इफ़ Z1 इक्वल टू 1 + 2 आयोटा एंड Z2 इक्वल टू 2 + 3 आयोटा देन एवेल्युएट Z1 + Z2 का होल एब्सोल्यूट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो लेक्चर ज़रूर देखा होगा। क्या कह रहे हैं कि आप पहले Z1 और Z2 को ऐड कर ले, इसका जो आंसर आएगा उसका आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट लेना है, ठीक है ना। तो जो एब्सोल्यूट के अंदर वैल्यू होती है उसको पहले आपने सॉल्व करना होता है, ऐड कर। अगर यहाँ पर एडिशन आ जाए तो ऐड करना होगा, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ जाए तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, Z1 और Z2 को मुझे ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Z1 + Z2 इक्वल टू, Z1 की वैल्यू है 1 + 2 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा हो जाएगी। क्लियर है। तो Z1 + Z2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी विच इज इक्वल टू 1 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो इससे आ जाएगा 3 और 2 आयोटा और 3 आयोटा को ऐड करने से आ जाएगा 5 आयोटा, ठीक है। तो Z1 + Z2 की वैल्यू आ गई 3 + 5 आयोटा। अब आपने क्या करना है, नाउ इसका एब्सोल्यूट लेना है, एब्सोल्यूट लेना है, यानी Z1 + Z2 का आपने एब्सोल्यूट लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप एब्सोल्यूट ले ले और राइट हैंड साइड पर भी आप एब्सोल्यूट ले ले। एब्सोल्यूट की क्या डिफिनीशन है सर? एब्सोल्यूट की डिफिनीशन ये है कि हमने रियल पार्ट का स्क्वायर लेना होता है और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना होता है और होल अंडर रूट, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट है 5 का स्क्वायर हो जाएगा और होल अंडर रूट ले लेंगे। क्लियर। आप यहाँ पर रीजन भी दे सकते हैं क्योंकि Z एब्सोल्यूट जो होता है वो बराबर होता है A² + B² होल अंडर रूट के। तो इस डिफिनीशन को अप्लाई करते हुए हमने यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। अब इसको हम मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 3 के स्क्वायर से आ जाएगा 9, 5 के स्क्वायर से आ जाएगा 25 और होल अंडर रूट, ठीक है। तो Z1 + Z2 के होल एब्सोल्यूट के आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 + 25 से क्या आ रहे, 34। तो अंडर रूट 34 आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड नंबर पार्ट में कह रहे हैं कि Z1 × Z2 के होल एब्सोल्यूट की वैल्यू आप फाइंड कर ले। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि Z1 × Z2 को सॉल्व करना है। जो भी आपके पास आंसर आएगा उसका फिर हम एब्सोल्यूट ले लेंगे, ठीक है। तो Z1 × Z2 बराबर है, Z1 की वैल्यू मैंने लिख दी 1 + 2 आयोटा इनटू, और Z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा। तो वही सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इंतहाई आसान प्रोसेस है कि 1 को लेकर इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 आयोटा को लेकर इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 × 2 + 3 आयोटा और +2 आयोटा को लेकर 2 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा वैसे भी वही नंबर आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये। तो इससे आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2 = 4 आयोटा प्लस 2 × 3 = 6 हो जाएगा और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा जी, तो यहाँ पर बन जाएगा 2, 3 आयोटा और 4 आयोटा से क्या आ रहा है, 7 आयोटा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ +7 आयोटा + 6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास -1। तो यहाँ पर आप रीज़न दे सकते हैं कि सर हमने आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर लिया है। तो ये बन जाएगा मेरे साथ 2 + 7 आयोटा प्लस इंटू माइनस से -6 आ जाएगा। क्लियर है। 2 से 6 को माइनस कर ले तो ये आ जाएगा -4 + 7 आयोटा। तो Z1 × Z2 की मेरे साथ वैल्यू आ गई -4 + 7 आयोटा। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो भी वैल्यू आएगी आपके पास उसका क्या लेना है, एब्सोल्यूट लेना है। तो अब हम इसका क्या ले लेते हैं, एब्सोल्यूट। तो Z1 × Z2 का होल एब्सोल्यूट ले लेते हैं, ठीक है। मैं ये यहाँ पर डायरेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर ले लेते हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट है 7 का स्क्वायर और होल अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 के स्क्वायर से 4 × 4 = 16 आएगा और 7 के स्क्वायर से 7 × 7 = 49। तो 16 और 49 को अगर आप ऐड करेंगे तो इससे आ जाएगा 65। तो ये हमारे पास बन जाएगा √65, ठीक है ना। समझ आ गई। देख ले 4 × 4 = 16 होता है, 7 × 7 = 49। तो 49 + 16 से आते हैं √49 + 16 से क्या आ जाएगा, √65 आ जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा जी, थर्ड नंबर पार्ट पे हमारे पास कह रहे हैं कि z1 डिवाइड बाई z2 के एब्सोल्यूट के आप मुझे वैल्यू बता दें। तो सबसे पहले हमें z1 डिवाइड बाई z2 को सॉल्व करना है। जो भी आंसर आएगा उसका सिंपल तरीके से एब्सोल्यूट ले लेंगे, ठीक है ना। तो हम ऑलरेडी एडिशन भी कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर चुके हैं और डिवीजन भी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर देख ले डिवीजन किस तरह करेंगे, दो कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह डिवाइड किया जाता है। जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसका कंजुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ 2 + 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में कौन सा कम्प्लेक्स नंबर है, 2 + 3 आयोटा। तो सर इसका कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट का क्या मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर +3 है तो ये -3 बन जाएगा, ठीक है ना। तो 2 + 3 आयोटा का जब हम कंजुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा 2 - 3 आयोटा। इसको आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो चलो डिवाइड भी कर लेते हैं, 2 - 3 आयोटा। क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 + 2 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3 आयोटा के साथ और ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3 आयोटा के साथ। क्लियर है। अच्छा जी, तो अब क्या करना है, न्यूमरेटर में 1 को लेना है, इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा 2 - 3 आयोटा। इसी तरीके से 2 आयोटा को आपने लेना है, 2 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी आप ये कर सकते हैं कि 2 के लेकर इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 3 आयोटा को लेकर इस सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर ले। वो तरीका भी ठीक है लेकिन थोड़ा लेंथी है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर देख लेना, ये a + b आयोटा है और a - b आयोटा है। तो इस पर आप डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा फार्मूला है हमारे पास, देखें यहाँ पर देख ले, समझने की कोशिश करें। जब भी हमारे पास a + b आयोटा आ जाता है और a - b आयोटा आ जाते हैं तो हमेशा बराबर होगा a² + b² के। यानी रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख ले a + b आयोटा है और a - b आयोटा है। तो रियल पार्ट इसका कौन सा है, 2 है। तो हम 2 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट इसका कौन सा है, 3 है। तो हम 3 का स्क्वायर ले लेंगे। तो 2 + 3² बन जाएगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर देख ले, इंतहाई आसान है। 1 को मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आ जाएगा 2 - 3 आयोटा प्लस इस 2 को अंदर 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4 आयोटा बन जाएगा। प्लस इंटू माइनस से माइनस आ जाएगा, 2 × 3 = 6 और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। 2 के स्क्वायर से आएगा 4 और 3 के स्क्वायर से आता है 9, 3 × 3 = 9 होता है। तो ये बन जाएगा 2 - 3 आयोटा और 4 आयोटा किसके बराबर है, प्लस आयोटा। ये जब यहाँ पर देख लेना, ये -3 है और यहाँ पर 4 है। तो 4 से जब 3 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है। यानी 1 आयोटा रह जाते हैं, लेकिन हम अमूमन 1 नहीं लिखते कोएफिशिएंट में, तो इसलिए मैं 1 को मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर रह जाएगा 2 + आयोटा और -6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल है। यहाँ पर क्या रह जाएगा, 4 + 9 से आता है 13। तो ये बन जाएगा 2 + आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 6 डिवाइड बाई 13। तो ये इक्वल हो जाएगा 2 और 6 से आता है 8 + आयोटा डिवाइड बाई 13 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर देख ले, इसके बाद ये 13 एज अ होल डिवीजन में है तो आप अलग अलग लिख सकते हैं। 8/13 ले ले प्लस 1/13 आयोटा आप ले ले, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, Z1 डिवाइड बाई Z2 इसके बराबर आ गए 8/13 प्लस 1/13 आयोटा। तो इन्होंने क्या कहा है कि Z1 डिवाइड बाई Z2 की जो भी वैल्यू आ जाए उसका क्या लेना है, एब्सोल्यूट लेना है। तो अब हम एब्सोल्यूट ले लेते हैं नाउ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर लेता हूँ कि Z1 डिवाइड बाई Z2 का हमने एब्सोल्यूट लेना है। तो ये बन जाएगा, एब्सोल्यूट की क्या डिफिनीशन है, a² + b² अंडर रूट। यानी सर हमने रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और होल अंडर रूट। तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है, 8/13 है। तो 8/13 का आप स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। प्लस इमेजनरी पार्ट कौन सा है, आयोटा के साथ जो भी कोएफिशिएंट में होगा वो इमेजनरी पार्ट कहलाता है। तो इमेजनरी पार्ट है 1/13, इसका आपने स्क्वायर लेना है और होल अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद आप देख लेना 8, ये जो स्क्वायर है ये इस 8 पर भी है और 13 पर भी है। तो 8 का स्क्वायर लेने से आएगा 64, 8 = 64। 13 का स्क्वायर लेने से आता है 169। क्लियर है। इसी तरीके से 1 का स्क्वायर लेने से आएगा 1, 13 का स्क्वायर बराबर होता है 169 के और होल अंडर रूट आ जाएगा। चलो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं।
अच्छा, इसके बाद क्या करने देख ले, हमने एलसीएम लेना होगा। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, 169 इधर भी है, 169 इधर भी है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 169। देखे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 169 और न्यूमिनेटर में आ जाएगा 64 + 1 और होल अंडर रूट अपनी जगह पर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 64 + 1 से आता है 65 डिवाइड बाई 169 हो जाएगा। ये अंडर रूट जो है ना, ये एज अ होल है, न्यूमिनेटर पर भी है और डिनोमिनेटर, तो ये हम अलग अलग भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अंडर रूट 65 डिवाइड बाई अंडर रूट 169 में ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ? क्योंकि सर हमें पता है कि होल अंडर रूट a बाई बी का होल अंडर रूट वो बराबर होता है अंडर रूट a डिवाइड बाई अंडर रूट बी के बराबर होता है। ठीक है ना? तो इसको देखते हुए हम यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं। तो अंडर रूट 65 आ जाएगा हमारे पास और अंडर रूट 69 किसके बराबर होते हैं? 13 के बराबर होते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है z1 डिवाइड बाई z2 का होल एब्सोल्यूट। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। z1 डिवाइड बाई z2 के एब्सोल्यूट का आंसर आएगा अंडर रूट 65 डिवाइड बाई 13। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा। कह रहे हैं कि हमने आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, इसको आप सोल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले, यानी a + b आयोटा फॉर्म में आप लिख दे। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर दिए? 1 - 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 + आयोटा प्लस 4 - आयोटा डिवाइड बाई 3 + आयोटा, 3 + 2 आयोटा है। ठीक है, तो किस तरह सोल्व करना है आपने? देखिए, डिनोमिनेटर में ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आपने क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 + आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एलसीएम का तरीकेकार आपको आता होगा। देखिए, ये जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है, यानी मतलब ये है कि इसके बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। न्यूमिनेटर में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? 1 - 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करने 3 + 2 आयोटा के साथ प्लस 4 - आयोटा को मल्टीप्लाई करने 2 + आयोटा के साथ। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 - 2 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा प्लस 4 - आयोटा इंटू 2 + आयोटा हो जाएगा। क्लियर है? अब सिंपल तरीके से आप मल्टीप्लाई कर ले इसको, तो ये बन जाएगा 1 को लेंगे हम 3 + 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आयोटा को लेकर 3 + 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से 4 के लेंगे और 2 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 + आयोटा के साथ माइनस आयोटा को लेकर 2 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में भी आप इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 को लेकर 3 + 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा 3 + 2 आयोटा के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे? 1 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 + 2 आयोटा। अच्छा, -2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 × 3 = 6 होता है, तो ये -6 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू प्लस से आ जाएगा माइनस, 2 × 2 = 4 और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। इधर भी आयोटा है, इधर भी आयोटा है, तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 4 × 2 = 8 होता है और 4 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करने से 4 आयोटा आ जाएगा। -2 आयोटा, माइनस इंटू प्लस से माइनस आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा डिवाइड बाई। अच्छा जी, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6 हो जाएगा प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। सही है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देख लेना 3 और 8 ये ऐड हो सकते हैं, तो 3 और 8 या चलो लास्ट में फिर ऐड कर लेंगे, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 आ जाएगा, 3 + 2 आयोटा आप लिख ले, -6 आयोटा लिख ले, अच्छा यहाँ पर देख लेना आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, प्लस 8 आप लिख ले, ये हो जाएगा +4 आयोटा हो जाएगा, -2 आयोटा माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 है, तो यहाँ पर हम -1 लिख देते हैं डिवाइड बाय 6 + 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 है, तो हम यहाँ पर -1 लिख देते हैं। फिर आप लिख ले 3 + 2 आयोटा -6 आयोटा, माइनस इंटू माइनस से आ जाएगा +4 प्लस 8 प्लस 4 आयोटा -2 आयोटा, माइनस इंटू माइनस से आ जाएगा +1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6 + 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, प्लस इंटू माइनस से आ जाएगा माइनस और 2 × 1 = 2 बन जाएगा।
अब इसको आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो 3 को हम 4 के साथ ऐड करेंगे तो इससे आ जाएगा 7। 7 को आप 8 के साथ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 को 1 के साथ ऐड कर ले तो ये क्या बन जाएगा, 16। क्लियर है। अब 2 आयोटा जो है ना, और अच्छा ये +2 आयोटा है और -2 आयोटा है तो ये कैंसिल हो सकते हैं। +2 आयोटा और -2 आयोटा तो कैंसिल हो जाएंगे। क्या रह जाएगा, -6 आयोटा और +4 आयोटा, तो इससे आ जाएगा -2 आयोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2 आयोटा डिवाइड बाय 6 को -2 6 और -2 से क्या आ रहे, 4 आ रहे, +4 आयोटा और +3 आयोटा से आ रहे 7 आयोटा आ जाएगा। सही है। अब काम आसान हो गए। अब ये वही देख ले, Z1 डिवाइड बाई Z2 बन गए, डिवीजन वाला क्वेश्चन बन गया। तो हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ, कंजुगेट लेना होगा जो भी डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये हो कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 4 + 7 आयोटा। 4 + 7 आयोटा का कंजुगेट लेकर इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करेंगे। तो ये बन जाएगा 16 - 2 आयोटा डिवाइड बाई 4 + 7 आयोटा। तो 4 + 7 आयोटा का जब हम कंजुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा 4 - 7 आयोटा। मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो अब सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन है, 16 - 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना होगा 4 - 7 आयोटा के साथ, डिवाइड बाय 4 + 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करना होगा 4 - 7 आयोटा के साथ। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा जी, करना क्या है कि 16 को लेना है, इस सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 7 आयोटा के साथ। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, -2 आयोटा को लेंगे और 4 - 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में फार्मूला बन रहा है a + b आयोटा और a - b आयोटा किसके बराबर होता है, a² + b² के, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर लेने और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट कौन सा है, 4 है, तो हम 4 का स्क्वायर लेंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 7 है, तो हमने 7 का स्क्वायर लेना है। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट। आप यहाँ पर रीजन दे सकते हैं कि a + b आयोटा और a - b आयोटा वो बराबर होता है a² + b²। तो इस फार्मूले को देखते हुए हमने ये फार्मूला अप्लाई कर लिया। ठीक है। अब क्या करना है, 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो 4 6 आता है 24, 4 1 4 5 64 आ जाएगा, माइनस 16 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 6 7 54 होता है, 7 1 7 8 9 10 11, अच्छा 112 आ जाएगा, 125 आयोटा आ जाएगा। ठीक है। माइनस 2 4 8 आयोटा आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस से आएगा, प्लस 2 7 14 होता है और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर लेने से 4 4 16 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 7 7 49 आ जाएगा। सही है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है कि 16 × 7 तो 7 6 42 आता है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा है। तो ये हो जाएगा 42, तो 4 वहाँ पर चलेगा और 7 1 7, तो ये 111 आ जाएगा। तो 112 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है। 16 × 7 से 112 आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा 64 माइनस 112 और 8 से आ जाएगा 120 आयोटा। क्लियर है। प्लस 14 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। क्लियर है। तो प्लस इंटू माइनस से क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -14 हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। और डिवाइड बाय 16 को 49 के साथ ऐड करेंगे तो 6 और 9 से आ जाएगा 5 और 5, अच्छा इससे आ रहे 65 आ रहे। आप यहाँ पर रीज़न भी दे सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने -1 पुट कर लिया है डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 64 को आप 14 से माइनस करेंगे तो इससे आ जाएगा 50 - 120 आयोटा डिवाइड बाय 65। ठीक है। तो 50 के साथ अलग 65 लिख ले, 120 आयोटा के साथ अलग 65। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50 डिवाइड बाई 65 माइनस 120 डिवाइड बाई 65 और साथ में आ जाएगा आयोटा। ये कैंसिल हो सकता है कि नहीं, हाँ ये 5 के टेबल में कैंसिल हो सकता है ना। 5 10 50 होता है और 5 1 5 5 3 15 होता है। ठीक है। ये भी 5 के टेबल में से 5 2 10, 2 उधर चले जाएगा, 5 4 20, 5 1 5 होता है, 5 3 15। तो मतलब ये है कि इसका आंसर आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 13 माइनस 24, ये हो जाएगा -24 आयोटा डिवाइड बाई 13 हो जाएगा। ठीक है।
तो इसका आंसर आ जाएगा 10/13 माइनस 24 आयोटा डिवाइड बाई 13। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। देखिए इन्होंने कहा था कि इसको a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखना है, तो देख लिए a की वैल्यू हो गई और ये b आयोटा की वैल्यू हो जाएगी। सही है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। अच्छा, सेकंड नंबर पार्ट क्या दिया है, 2 प्लस अंडर रूट माइनस 9 दिया है डिवाइड बाय, हमें दिया है -5 माइनस अंडर रूट -16 दिया है। तो इसको भी सॉल्व करना है और a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखना है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। आप लिख देंगे 2 प्लस अंडर रूट अपनी जगह पर। क्या मैं -9 को इस तरह नहीं लिख सकता? चलो -1 मल्टीप्लाई 9 में लिख सकता हूँ कि नहीं? इसी तरीके से ये हो जाएगा -5 माइनस, क्या मैं -16 को इस तरह नहीं लिख सकता? -1 मल्टीप्लाई 16, देख ले -1 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वापस -16 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट के हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि होल अंडर रूट हमारे पास अलग अलग अंडर रूट भी आप ले सकते हैं, यानी अंडर रूट ए भी जो होता है वो आप अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट भी आप ले सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि अंडर रूट -1 लेंगे और अंडर रूट 9 ले लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से -5 हो जाएगा माइनस अंडर रूट 9 हम ले लेते हैं, सॉरी अंडर रूट -1 ले लेते हैं और अंडर रूट 16 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और आपको ऑलरेडी पता है कि ये आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट -1 किसके बराबर होते हैं? आयोटा के बराबर होते हैं। अंडर रूट 9 किसके बराबर होते हैं? 3 के बराबर होता है। इसी तरीके से -5 माइनस अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है, अंडर रूट 16 4 के बराबर है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 के इक्वल है। इसीलिए हमने अंडर रूट -1 की जगह पर आयोटा पुट कर लिया। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले, a प्लस बी आयोटा फॉर्म में। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा आप लिख ले डिवाइड बाय -5 माइनस 4 आयोटा आप लिख ले। अब वही डिवीजन वाला क्वेश्चन बन गए, तो किस तरह करेंगे? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ -5 माइनस 4 आयोटा। तो मैंने क्या लिख दिया? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ -5 माइनस 4 आयोटा। तो इसका कंजुगेट लेंगे, कंजुगेट मीन इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -5 प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई भी करना है, -5 4 आयोटा को डिवाइड भी करना है। अब सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन है, -5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय -5 माइनस 4 आयोटा इंटू -5 प्लस 4 आयोटा बन जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर में, तो 2 को आप ले लें -5 प्लस 4 आयोटा के साथ लिख ले, प्लस 3 आयोटा को लेकर -5 प्लस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर ले। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में अगर आप देख ले तो फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी आयोटा है और a प्लस बी आयोटा है, तो ये बराबर होते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है तो रियल पार्ट है -5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, इसमें कौन सा है? इमेजिनरी पार्ट -4 है, तो -4 का आप स्क्वायर ले लेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 2 - 5 -10 प्लस 2 4 8 आयोटा हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस से माइनस आ जाएगा, 3 5 15 आयोटा प्लस 3 4 12 आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। 5 5 ये आ जाएगा 25 प्लस 4 4 16 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -10 -8 को 15 से माइनस कर ले तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास? -7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -7 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो प्लस इंटू माइनस से क्या आ जाएगा? माइनस। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्लस आयोटा के यहाँ पर हो जाएगा -12 आप लिख ले, ठीक है ना। डायरेक्ट हमने लिख दिया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो प्लस इंटू माइनस से माइनस आ जाएगा। 25 को 16 के साथ आप ऐड कर ले तो इससे आ जाएगा 1 3 और 41 आ जाएगा, सही है। इससे क्या आ जाएगा? -10 और -12 से क्या आ रहा है? -22 -7 आयोटा डिवाइड बाय 41। आप इस तरह कर ले कि 41 को अलग अलग लिख ले, -22 डिवाइड बाय 41 लिख ले और -7 आयोटा डिवाइड बाय 41 लिख ले। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट आपका आंसर बन गया, सही है। थर्ड नंबर पार्ट हमें दिया है कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 3 आयोटा। इसको आप सॉल्व कर ले और a प्लस बी आयोटा फॉर्म में आपने लिखना है। तो न्यूमरेटर में अगर आप देख ले, ये बन जाते हैं फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का। देख ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है, सही है ना। तो हम क्या करेंगे? a स्क्वायर ले लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a और b हो जाएगा।
ठीक है। डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में आप 4 + 3 आयोटा को वैसे के वैसे ही आप लिख देंगे। तो इस पे हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा जो है वो 2 आयोटा आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 + 3 आयोटा। ठीक है। तो अगर देखा जाए +1 -1 तो कैंसिल हो रहे, तो क्या रह जाएगा हमारे पास 2 आयोटा डिवाइड बाई 4 + 3 आयोटा। तो इससे वही डिवीजन वाला क्वेश्चन बन गया। तो क्या करना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ 4 + 3 आयोटा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ 4 + 3 आयोटा। 4 + 3 आयोटा का आप क्या करेंगे, कंजुगेट लेकर इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो न्यूमरेटर में ही 2 आयोटा डिवाइड बाई 4 + 3 आयोटा। तो इसका कंजुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा 4 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 - 3 आयोटा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर ले, 2 आयोटा को लिख ले 4 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 + 3 आयोटा को आप लिख ले 4 - 3 आयोटा के साथ। ठीक है ना। तो 2 आयोटा जब अंदर मल्टीप्लाई को 2 4 ज़ा 8 आयोटा आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही बात है, हर एक क्वेश्चन में डिवीजन का क्वेश्चन होते हैं और वही बात है रिपीट हो रही बार बार, सिर्फ आपके प्रैक्टिस पे ये डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा a + b आयोटा, a - b आयोटा किसके बराबर है, a² + b स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है, 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने -1 पुट कर लिया है। डिवाइड बाई 4 के स्क्वायर से 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 8 आयोटा माइनस इंटू माइनस से +6 डिवाइड बाई 16 और 9 से क्या आ रहा है 25 आ रहे हैं। ठीक है। तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, 6 डिवाइड बाई 25 लिख ले प्लस 8 डिवाइड बाई 25 इंटू आयोटा आप लिख सकते हैं और यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। सही है। सो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी किसी स्टेप की समझ ना आई हो, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल तनकीद भी कर सकते हैं, तनकीद बराए इस्लाह। और इसी तरीके से आप जो भी आपके सवालात है, क्वेश्चन है, वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है ना। सो विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।